योगियों वाला जो ये भगवान अभी भी योगी ध्यान गम्य है, वो दृष्टिकोण नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। माता पार्वती ने अपने नेत्र बंद किए, ध्यान किया और ध्यान लगा करके जैसे देखा तो जो नंदी पर सवार होकर के भगवान शिव का रूप धारण करके आया है वो कोई और नहीं, वो तो स्वयं जालंधर ही है। माता पार्वती तो वहां से अंतर्धान हो गई और सीधे वहां पहुंची जहां श्री नारायण विराजमान। और नारायण के समीप ही भगवान शिव को विराजमान देखा माता पार्वती ने, तो जाकर के नारायण से बोले कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप इस जालंधर का वध करिए, ये जीवित रहने योग्य नहीं है। आपने देखा ही होगा कि आज ये भगवान शिव का रूप धारण करके जो है मेरे साथ छल करने गया, कपट करने गया, तो ये मारने योग्य है। हे नारायण, कुछ कृपा करो। सारी स्थिति से अवगत होने के बाद भगवान शिव को बड़ा तेज क्रोध आया। भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। अब तो भगवान शिव जो है मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण कर ही रहे थे, तो कहा कि देखो, इसका समाधान तो मेरे प्रभु नारायण ही करेंगे। पार्वती जी की ऐसी बात को सुनकर के नारायण पार्वती जी से बोले कि तुम चिंता ना करो, जो अपराध इसने किया है इस अपराध का समाधान भी जालंधर ने स्वयं ही दे दिया है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम अपनी ओर से गलती करते नहीं, और जब कोई गलती करता तो उसे हम छोड़ते भी नहीं, और जो जैसा करता है हम तो वैसा ही फल उसको देते हैं। जैसा रूप हुआ जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भगवान कहते जो जैसा बन करके मेरे सामने आता है मैं उसको वैसा ही बन करके वापस देता हूँ। जालंधर ने माता पार्वती के पतित्व पर दृष्टिपात किया है, पतिव्रत धर्म पर दृष्टिपात किया है। छल पाखंड का रूप लेकर के ये शिव बन करके आए हैं, नकली शिव बन करके आए हैं, इसलिए इन्होंने छल किया है, अपराध किया है। अब इसको मारने के लिए ये छल ही इसका शस्त्र बना। भगवान विष्णु ने माता पार्वती को आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, इसने छल किया है तो हम भी इसे छल से ही मार देंगे। आज भगवान श्री नारायण ने एक तपस्वी का रूप धारण किया, एक महामुनि का रूप धारण किया, और सीधे उस बगीचे में जाकर के बैठ गए जहां जालंधर की पत्नी वृंदा जो है पुष्प आदि लेने के लिए अपनी सखियों के साथ जाया। आज वृंदा जो है उस पुष्प वाटिका में आई तो भगवान ने अपनी माया से प्रेरित दो राक्षस बनाए। भगवान ने अपनी माया से दो राक्षस बनाए, बड़े भयानक, बड़े बड़े काले काले, लंबे लंबे, मोटे मोटे, विकराल रूप जिनका। जब वृंदा उस बगीचे की ओर आ रही थी तो उन राक्षसों को उसने अपनी ओर आते हुए देखा, अपनी ओर आते हुए दौड़ते हुए देखा, तो वृंदा को लगने लगा कि शायद ये मुझे खा जाएंगे, मार देंगे। वृंदा डर के मारे वहां से भागी वापस। भागते भागते भगवान तपस्वी बने मुनि को उन्होंने देखा, और उस महामुनि को देखते ही शरण में पहुंच गई, चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और कहा कि हे महामुनि, हे तपस्वी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। उस तपस्वी ने जैसे ही देखा
तो दो राक्षस जो है वृंदा की ओर आ रहे थे। तपस्वी महाराज ने बड़ी जोर से हुंकार लगाई और हुंकार सुनते दोनों राक्षस डर के मारे भाग खड़े। अब तो वृंदा का मन जो है और प्रफुल्लित हो गया और विश्वास हो गया कि कोई बड़ा ही तगड़ा तपस्वी महाराज महामुनि है, जिसके हुंकार मात्र से दोनों राक्षस दौड़ गए। राक्षसों के जाने के बाद वृंदा ने उनको साधुवाद किया, धन्यवाद आभार व्यक्त किया और कहा कि हे महामुने, आपकी हुंकार मात्र से भयानक राक्षस चले गए हैं, तो आप कोई बड़े तपस्वी जान पड़ते हो, बहुत ही तपस्वी जान पड़ते हो, इसलिए मेरा कुछ पूछने का मन है। तपस्वी जी महाराज बोले कि क्या पूछना है, पूछिए। तो वृंदा ने कहा कि मेरे स्वामी जो हैं जालंधर, वो शिव के साथ में युद्ध कर रहे हैं, युद्ध भूमि में निरंतर पिछले कई दिनों से युद्ध चला रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हे तपस्वी जी महाराज, इस समय मेरे पति की स्थिति क्या है, युद्ध में किसकी पराजय चल रही है, किसकी विजय चल रही है, कौन कैसे कैसे युद्ध कर रहा है, और मेरे पति की स्थिति इस समय क्या है, युद्ध में जानना चाहता हूँ। तपस्वी जी महामुनि ने ऊपर इशारा देखा और देख करके मानो दो वानर हैं उनके पास में, उनको इशारा किया, इशारे में पूछा। तो इशारे को जान करके दोनों ही वानर जो है चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही जालंधर के उस शीश को जो है, उसके कवच, शीश, बाजूबंद आदि को लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही जालंधर के शीश आदि को लेकर के वृंदा के सामने उपस्थित होते हैं, वृंदा तो धड़ाम से मूर्छित होकर के एक बार तो जमीन पर गिर पड़ी। क्यों? बोले अपने पति के शीश को कटा हुआ देख करके वृंदा ने सोचा कि अरे ये तो मेरे पति का विनाश हो गया, मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, इनको भगवान शिव ने युद्ध में मार दिया है। विलाप करती है, रुदन करती है। मूर्छा जागृत होने के बाद, मूर्छा से उठने के बाद मुनि के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि हे मुनीश्वर, अब मेरा क्या होगा, मेरे पति की मृत्यु को प्राप्त हो गए, आप भी कुछ कृपा करें, कोई रक्षा करें, मेरे पति को जीवित करें। महामुनि बोले कि देखो देवी, हम महामुनि तपस्वी जरूर हैं, लेकिन प्रकृति के विपरीत हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। भाई मरना और जीना ये किसके हाथ में है? ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है, अपना नहीं। जनरेटर माने जनरेटर, उत्पत्ति करता। गाँव देखो शादी ब्याह में जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर चलाते ही लाइट उत्पन्न हो जाती है। जनरेटर कौन है? उत्पत्ति करता। भगवान में 3 शब्द हैं, GOD, गॉड, जी से जनरेटर यानी कि उत्पत्ति कारक, ओ से यानी कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति कारक है, जी, ओ ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है, कौन बताए? 2 बच्चे स्टूडेंट बैठेंगे इसलिए मैं इन्हीं को देखा। ऑपरेटर का मतलब होता है उसने तो उत्पन्न कर दिया और उसने उसको पालन पोषण कर दिया और बलिष्ठ कर दिया, उसको खान पान एक तरह से हम कह सकते हैं, खाना पीना खिलाना, पालनहार। ऑपरेटर मतलब हमारा संचालक, जो हमारा संचालन कर रहा है। भगवान विष्णु
समझ गए? डी से डी फॉर डिस्ट्रॉयर है। क्या बन गया? गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश, संहार करता, नष्ट करता। भगवान श्री तपस्वी के रूप में, लेकिन वो कहते हैं देखो देवी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्यों? ये मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं, ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है। वो उत्पत्ति कारक है, वो रचना करने वाले हैं। तो जीना और मरना ये जो है हमारे पास नहीं है। हम तो जो जीवित है हम तो उसका पालन पोषण कर सकते हैं। क्या कह रहे नारायण? भाई नारायण का कार्य के तो पालन पोषण करने वाले हैं। ये मारना और जन्म देना, मारना शंकर जी का काम है और जन्म देना ब्रह्मा जी का काम है। हम तो बीच वाले। नारायण कौन है? बीच वाले। इसलिए तपस्वी जी महाराज बोले कि ऐसे ही जो है हमें भाई, हम प्रकृति में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। ब्रह्मा जी जाने, विष्णु जी जाने और शंकर जी जाने। पर हाँ चाहे तो हम इनको जिला सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, ये भी है। जब इतना कहा तो फिर से वो तो चरणों में फिर वंदन किया, कहा कि ऐसी ही कृपा करो, अगर आप जिला सकते हो तो एक बार अपना ये वरद हस्त जो है मेरे सर पे रख दो कि मेरे पति को आप जीवित कर दो। तब तपस्वी जी महाराज ने कमंडलू से जल निकाला, उसको अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करते जैसे जलंधर के उस कटे हुए शीश पर डाला, कटे हुए शीश पर डालते ही जल स्वयं जो है तपस्वी जी अंतर्धान हो जाते हैं। और अंतर्धान हुए तपस्वी नारायण थे, सोई नारायण अंतर्धान होते ही एक ही क्षण में जलंधर बन गए। जलंधर जीवित हो उठा। वृंदा बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति को जिसका शीश कट गया वो पुनः जीवित हो गया। अब अपने पति को जीवित जान करके वृंदा जो है कालनेमी की पुत्री, वो जलंधर के साथ में उसी वन में विहार करने लगी। बहुत दिनों तक वन में विहार कर रही है। भगवान श्री नारायण ने जो जालंधर ने छल किया वही छल वृंदा के साथ में किया। लेकिन एक समय भोग के समय में वृंदा को अपने उस जालंधर रूपधारी पति ने भगवान विष्णु की झलक जो है दिखाई। और विष्णु रूप को देख करके वृंदा ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, जब मेरे पति मेरे सामने हैं तो किसी और को मैं कैसे देख सकती हूँ, कोई और हमारे मन में कैसे आ सकता है। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति को ही अपनी दृष्टि में केवल देखे, दूसरा उसकी दृष्टि में दिखाई देना ही नहीं चाहिए। ऐसे समय में, उस समय में उनको जब भगवान विष्णु की छवि उस जलंधर रूपधारी में दिखाई दी तो वृंदा समझ गई कि मेरा पतिव्रत धर्म इतना कमजोर नहीं है, और यदि मेरे पति के साथ में ये विष्णु मुझे दिखाई दे रहे तो इसका मतलब ये मेरा पति नहीं है। और इतने दिनों तक जो इन्होंने मेरे साथ विहार किया है वन में, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हो गया। वृंदा ने भी नेत्र बंद किए, ध्यान लगा करके देखा तो जिसको वो अपना पति समझ रही है वो पति के रूप में बिल्कुल चलिया विष्णु भगवान। भगवान श्री नारायण को देख करके वृंदा को बड़ा कष्ट हुआ, क्रोध आया, और क्रोध में आकर के वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ श्री नारायण, आपने मेरे साथ छल किया है, कि मेरे पतिव्रत धर्म को आपने नष्ट किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने तपस्वी का रूप धारण किया, इसलिए आपको आपके अगली बार तपस्वी बनकर के वन वन भटकना पड़ेगा। और जिन शिष्यों को तुमने अनुमति दी वो तुम्हारे अपने शिष्य ही, द्वारपाल ही, जो शिष्य जो लेकर के आए थे, चेले जो लेकर के आए थे, वो ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे। और
जिस मुझ पतिव्रता नारी के साथ में जो तुमने छल किया है, इसी कारण तुम भी तुम्हारी पतिव्रता नारी को खो दोगे और उसी के वियोग में वन वन भटकते फिरोगे। और तुम्हारे अपने ही ये जो शिष्य हैं, ये ही उसका हरण करेंगे। और जिन वानरों की सहायता से तुमने मुझे माया दिखाई है, ऐसे वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ, तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। इतने सारे श्राप देकर के बंदा जो है क्रोध अग्नि में प्रवेश कर जाती है, अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। नारायण ने देखा, रे ये तो क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गई। अब श्री नारायण जो है उसकी उस चिता की भस्म में भी लोटपोट होने लगी। आगे क्या होगा, आज का जो कथा का अध्याय है वो तो यही विश्राम करता है, लेकिन यहाँ से आगे क्या होना है, क्या होगा, वो हम कल श्रवण करेंगे। कथा विश्राम से पूर्व थोड़ा चर्चा हम धन त्रयोदशी पर कर लेते हैं। आज धन त्रयोदशी है, तो सबसे पहले तो सभी को धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सबके घर में अखंड भाव से आए, धन धान्य आदि से आप सभी संपन्न हो। आज के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य है। आज के दिन धन्वंतरी जी महाराज का भी प्राकट्य है। अमृत का कलश लेकर के आज आते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है। तो धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी आपको कथा श्रवण कराते हैं। ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर छोटी है। एक समय भगवान श्री नारायण के मन में एक भाव आया कि क्यों ना अपने शिष्यों के पास घूमने जाए, क्योंकि भगवान के शिष्य भक्त था। शिष्य क्या, भक्त, भगवान के परम भक्त था। किसान, खेती करता था। बहुत दिनों से भगवान को बुला रहा था अपने घर। रोज मंत्रों से आवाहन करता, भगवान को बुलाता कि प्रभु मेरे घर आओ, प्रभु मेरे घर आओ, प्रभु। भगवान ने सोचा आज चल देते, आज धन त्रयोदशी आज के दिन चलते। अब भगवान श्री नारायण चलने लगे तो लक्ष्मी जी बोले कि देखो थोड़ा हमें भी घुमा लो, बहुत दिन हो गए वैकुंठ में आपके साथ, आप जा रहे तो हम भी आपके साथ घूमने चले। भगवान बोले ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ चले। मेरे साथ चले, लेकिन एक शर्त होगी चलने की। एक शर्त है मेरे साथ चलने की। शर्त यह है कि जैसा हम कहें वैसा बस मानते जाना। बात समझ रहे? जैसा हम कहें ऐसा करते जाना, तब तो आप हमारे साथ चल ले। और हम जैसा कहें ऐसा नहीं मानो तो फिर आप हमारे साथ। लक्ष्मी जी बोली अब आप जैसा कहेंगे हम तो ऐसा ही करेंगे, हमें क्या मतलब है कि हम आपकी बात नहीं माने। भगवान बोले तो फिर चलिए। अब भगवान जी आगे आगे और मैया जी पीछे पीछे चलते चली जाए। पर रास्ते में भगवान ने विचार किया, श्री नारायण ने विचार किया कि जिन भक्त के घर में जा रहा हूं वो किसान है, और किसान के घर चटनी रोटी मिलती है बढ़िया चकाचक। उसके पास बहुत ज्यादा धन वैभव नहीं है, गन्ने की खेती करता है बेचारा, गरीब आदमी है। अब ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का तो मतलब है वैभव, संपत्ति से युक्त ऐश्वर्य। और लक्ष्मी जी हमारे भक्त को देख करके कहीं हमारे भक्त के प्रति गलानी नहीं कर बैठे कि हमारे नारायण, हमारे स्वामी कहाँ किसी के भी घर जाते रहते हैं जिसका बैठने का ठिकाना नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए छप्पर। और यदि हमारे भक्त के प्रति ऐसा सोच गई तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है हम लक्ष्मी जी से कुछ कह दें। नारायण ने मन में सोचा कि क्यों ना लक्ष्मी जी को यहीं रोक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इनको अपने भक्त के घर नहीं ले चलते। श्री नारायण बोले कि देवी तुम जो है ना कुछ देर यहीं ठहरो और हम अभी आते हैं।
हम अभी आते हैं। ये नहीं बताया कि हम किधर जाएंगे, ये कहा कि आप यहाँ ठहरे और हम अभी आते हैं। हाँ, पर तुम दक्षिण दिशा की ओर मत आना, तुम दक्षिण दिशा की ओर मत आना, क्योंकि भगवान का जो भक्त था वो दक्षिण की ओर ही रहता था, जिधर वो उनको जाना था। बोले आप अपने हाथ से जो है दक्षिण दिशा की ओर नहीं आना। अब नारायण चले गए, पर स्त्री स्वभाव है, अगर कुछ नहीं कहते तो शायद कोई समस्या खड़ी नहीं होने वाली थी, कोई पता ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी। पर वो जो ऐसा कह गए ना कि देखो इधर नहीं है ना दक्षिण की ओर, और हमें छोड़ करके भी गए हैं, हमें छोड़ करके भी गए, अकेले गए हैं और मना भी करके गए, जरूर कोई दाल में काला है, मतलब सीधा सीधा है, किसी ने बुलाया है, किसी से मिलने जा रहे हैं और हमें यहीं छोड़ गए। कच्छु तो है लला, सोई लक्ष्मी जी टेंशन में आ गए। क्यों मंत्री जी, स्त्री स्वभाव है, मना कर गए, अब तो जरूरी कुछ करना। अब मना करके गए तो सोई लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, अकेले कहाँ गए, किसने बुलाया है, किससे मिलने गए, जाकर के देखना पड़ेगा। सोई लक्ष्मी जी जैसे ही चली, आगे बड़ा सुंदर खेत जिसमें सरसों उगी थी। क्या थी? सरसों देखी कि नहीं देखी? सबने देखी? इतने इतने मोटे मोटे बीज होते हैं सरसों के दाने से, हाँ नहीं, तब तो देखिए सब डालते हैं, तो अचार डालते हैं, मूली का, कोई गोभी का, सब डालते हैं। सरसों के खेत पीले पीले फूल लगे थे और लक्ष्मी जी ने पीले पीले फूलों को जो है अपने गजरे वजरे में लगाया, खूब श्रृंगार किया, बढ़िया आनंद, और श्रृंगार करके उन फूलों से आगे चली तो गन्ने का खेत था। और लक्ष्मी जी को गन्ना दिख जाए फिर तो बात ही क्या। देखा हमने शंकर जी को लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, चढ़ाते ही नहीं, किस लिए चढ़ाते जानते? चढ़ाते शंकर जी पे और लक्ष्मी जी कृपा घर में करती है। भगवान शिव को गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और लक्ष्मी जी उसके घर में आकर के बैठ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को गन्ना बहुत ही प्रिय है। तो आपने देखा होगा लक्ष्मी जी का पूजन जो है गन्ने से करते हैं लोग, अपने घर गन्ना लेकर के जाते हैं कि नहीं? अरे हाँ ना, तो कुछ करो। आप लाते हो? नहीं लाते। फिर क्यों नहीं लाते? फिर क्यों कहते हाँ? लेकिन शर्त ये है गन्ने की कि गन्ना जो है टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, गन्ना साबुत हो, पत्तियों समेत गन्ना हो, उसे लक्ष्मी जी को चढ़ाए। अकेला गन्ना भी ना चढ़ाए, ये भी ध्यान रखना। तो क्या करें? 2 गन्ने कम से कम हो, अधिक तो फिर कितने भी हो, 2 गन्ने कम से कम जो है लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। चलो वापस कथा में आ जाओ। लक्ष्मी जी को गन्ना बहुत प्रिय है, मीठा कुल मिला के बहुत प्रिय है। तो गन्ने का खेत देख के लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, सो गन्ना चूसने लगी, खेत में ही बैठ गया। अब गन्ना चूसने के बाद जो है मुख मीठा हो गया, सो प्यास तो लगती है, पानी की इच्छा हो गई, लेकिन अब पानी मिलेगा। सोई उठ करके चली आगे। आगे नारायण ने देखा, अरे हम तो इनको वहां बिठा करके आए थे और मना करके आए थे कि आना नहीं, और ये तो हमारे पीछे पीछे चली आई। भगवान से रहा नहीं गया, सोई भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ, आपने हमारी बात का अपमान किया है, हमारी अवज्ञा करी, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अब तुम 12 वर्ष इसी किसान के घर रहो और सेवा करो। 12 वर्ष इस घर में, किसान के घर में रहकर के इसकी सेवा करो। लक्ष्मी जी को श्राप लगा, लक्ष्मी जी किसान के घर रहने के लिए मजबूर समझ लो, चाहे रहना पड़ेगा। जानते हो क्यों हुआ? अच्छा, आप सब जानते होंगे। आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टयम्।
जिस दिन आप लोगों की शादी हुई होगी उस दिन पंडित जी महाराज ने वचन सुनाए होंगे, सुनाए कि नहीं सुनाए? 7 वचन कन्या के और 4 वचन कन्नुड़ा के, नहीं समझे? 7 कन्या के तो 7, 4, ये अच्छी बात है। 7 वचन जो है कन्या के होते हैं। यदि यज्ञं कुर्यातम अश्विनम अपि सम्मतिं गृह्णीया। पहला स्त्री कहती है देखो आज के बाद मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। तो ग्रस्त धर्म में बनने के बाद धर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ। तो आज के बाद जब भी आप कोई यज्ञ आदि करें अपने घर में, उस यज्ञ आदि में मेरी सम्मति नहीं। कौन सा यज्ञ कराएं? महामृत्युंजय कराएं कि गायत्री कराएं कि सहस्त्र नाम कराएं, सहस्त्र नाम कराएं, या कोई राम रक्षा स्तोत्र कराएं, या कोई चंडी अनुष्ठान कराएं, आदि आदि। कौन सा कराना है, कब कराना है, इसकी सम्मति थोड़ी सी हमसे भी पूछ लें तो हमें अच्छा लगेगा। और यज्ञ करने के बाद दान किया जाता है। तो दूसरा वचन था दानम कुर्यातम अश्विनम अपि मम सम्मतिं गृह्णीया। यज्ञ के बाद दान करना है। क्या चीज दान करनी चाहिए, क्या चीज दान करनी है, कौन सी चीज दान करनी है, कितनी दान करनी है, छोटी बड़ी या कौन सी, और किसको दान करनी है, इस दान के बारे में भी हमसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। LCD टीवी बढ़िया रहेगी कि LED टीवी बढ़िया रहेगी कि पंडित जी के पास छोटी टीवी थी वो टूट गई है, तो इस बार कौन सी देनी कि नहीं देनी है, वो सब सोचना है। तो हमें विचार करना है। बोलो राधे राधे। यज्ञम दानम आगे आता है पशु वाहनम क्रय विक्रयशु। कोई चीज घर में खरीदनी और बेचनी हो तो उसमें भी थोड़ी सी सम्मति ले ले। क्या चीज खरीदें, कौन सी गाड़ी खरीदें, किस रंग की खरीदें, वगैरह वगैरह थोड़ी सलाह ले लें। कोई चीज बेकार हो जाए या उपयोग में नहीं है, उसे बेचना पड़ जाए तो बेचने में भी सम्मति ले लें। क्रय विक्रयशु, तो हम तुम्हारे भाई। चौथा है धनादि गोपने, धनादि गोपेन। भाई हमारा बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस किस बैंक में है, कहाँ है, किस व्यक्ति को दे रखा है, कितना दे रखा है, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ी बहुत चर्चा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मान करके चलिए आप कहीं गए हो और पीछे से हमको जरूरत पड़ जाए तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं, ऐसी नौबत नहीं आए, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए हमें अगर पता होगा आपके धन का, ज्यादा का नहीं थोड़ा बहुत का पता होगा, तो हम अपना कार्य चला लेंगे, हमारी इंसल्ट नहीं होगी, तो हम आपको वहां मंगा आपके आ सकते। फिर आता है अवस्था त्रय मम पालनम कुर्या। 3 अवस्थाएं होती हैं जीव की, हर किसी की। बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। लगभग बाल्यावस्था पिता के घर में समाप्त हो चुकी होती है, लगभग। आज के समय में तो युवा अवस्था भी जो है लगभग माता पिता घर में निकल जाती है, पर पहले समय में बाल्यावस्था में विवाह संपन्न हुआ करते थे। बाद में गौना दिया करते थे 10 साल बाद, 15 साल बाद आदि। तो वो कहते हैं कि अवस्था त्रय, यानी कि तीनों अवस्थाओं में उन अवस्थाओं के अनुसार आप मेरी पालना करें। नहीं समझे? बालक को माँ किस तरह पालन करती है, इसको क्या चाहिए, क्या देना है, वगैरह वगैरह। फिर वो युवा जब हो जाता है तो युवा के अनुसार माँ का भाव या माता पिता का भाव उस बालक के प्रति उस नजरिए से हो जाता है कि अब इसे बड़ा हो गया, क्या चाहिए। फिर वृद्ध अवस्था में जाकर के कैसी आवश्यकता है इसको, क्या सहारा चाहिए इसको, उन सहारा। ऐसा ना हो कि अब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए तो अब बेसहारा कर दो, अब साथ ही छोड़ दो, अब सेवा करना बंद कर दो या संग देना छोड़ दो। ऐसा नहीं करना कि मैं युवा हूँ, जब तक आप मुझसे मोह रखें, प्रीति रखें, और जब मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाऊं तो आप मेरा साथ छोड़ दें। तो उन तीनों ही अवस्थाओं में भी आप मेरी पालना करें, सेवा करें, तो मैं आपकी वामंग आऊंगी। फिर लिखा छठवां
षट ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। कितनी ऋतु है हमारे भारतवर्ष में? सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, बसंत और शिशिर। कहते हैं कि हर मौसम के अनुसार मेरी पालना करना। नहीं समझे? सर्दी है, सर्द ऋतु से आरंभ होता है ऋतुओं का। अब सर्दी है, आप कहे कि चद्दर से काम चला लो, भाई ठंड लगेगी, लोग तो कम्बल की रजाई लेकर के सोते, और आप कहे कि चद्दर से काम चला लो, रजाई खरीदने की या कंबल खरीदने की मेरी क्षमता नहीं है, तो नहीं भाई, काम नहीं चलेगा। कम्बल मतलब कम्बल ही चाहिए, या रजाई मतलब रजाई। हाँ, ऐसा भी ना हो कि रजाई रखी हो फिर जबरदस्ती आप रजाई और मंगवाओ या कंबल मंगवाओ, ऐसा कोई वो नहीं विषय होगा। पर हाँ, चादर से काम नहीं चलेगा, ये ठीक है। इसलिए मेरी उस ऋतु में, उस ऋतु के अनुसार जो चीज चाहिए वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। शरद, मान लो गर्मी है, अब घर में एक भी पंखा नहीं है, लोग तो चलो फिर भी एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, कम से कम पंखा तो हो, इतना तो हो गया हाँ हवा लग रही है। आप कहीं नहीं बिन पंखे से गुजारा कर लो। यानी कि गर्मी में गर्मी के अनुसार, बारिश में बारिश के अनुसार, सर्दी में सर्दी के अनुसार, हेमंत बसंत शिशिर में शिशिर के अंग के अनुसार, जिस ऋतु में जो चीज की जरूरत हो, ज्यादा में नहीं, थोड़ी थोड़ी तो पूर्ति करना, जिससे मुझे कोई कष्ट ना हो। क्योंकि मैं अब अपने पिता का घर छोड़ रही हूँ, जो मेरा पूरा संसार है, मेरा सब कुछ वही है, वो सारे सुख और आराम में छोड़ करके आज आपके साथ जा रही हूँ। तो जहाँ जो मुझे सुख है, उस सुख में ज्यादा भी ना मिले तो ऐसा भी सुख से वंचित नहीं कर देना कि मुझे तकलीफ हो, तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। और अंत का था, सखी सगुनम न हास्यम न कटु वाक्यम वदेत। बड़ा सुंदर है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सखी सहेलियों के साथ में बैठी होती हैं और आपस में किसी भी बात को लेकर के हंसती रहती, मजाक में कोई हास प्रयास चलता रहता है। तो कुछ लोग होते हैं पति लोग की वो पत्नी को किसी के सखियों में हंसते हुए देख करके वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फिर उन्हीं के बीच में बरस पड़ते हैं, कर रही है, ऐसा करते, कहते कि यदि मैं मेरी सखियों में हूँ, सहेलियों में हूँ, मित्र के साथ हूँ, और आप वहाँ अचानक सहसा प्रकट हो जाए, आकर के मुझे उन सब के बीच में ताड़ दे, कटु वाक्यम ना बदे, कड़वे वचन बोल दे, जो ऐसे शब्द जो बोलने नहीं चाहिए, तो मेरा कितना अपमान मैं उस समय समझूंगी। मैं तो किसी से नजर भी नहीं मिला पाऊंगी, भरी सवाल मेरा। अगर आप ऐसा ना करें, इन समस्त बातों का पालन करें, तो मैं आपकी पत्नी। समझदार पति कहता है ठीक है, सब मंजूर है। तो पत्नी भी समझदार होती, कहते ठीक है, तो मैं आ गई, लो में आ गई। कोई पति थोड़ा होशियार ज्यादा ही होता है, तो वो कहता है देखो नहीं, अब तुम्हारी 7 शर्तें हमने मान ली, तो 7 हमारी भी होंगी। तुम हमारी मानोगे, हम तुम्हारी मानेंगे, तो तुम भी हमारी मानोगे, तो हम तुम्हें पत्नी बनाएंगे, नहीं तो हम काहे बने। पत्नी बोलेगी देखो आप तो महापुरुष हो, पुरुष हो, आपका आत्मविश्वास और आत्मबल हमसे थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको हम साथ तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपके हम बराबरी करना नहीं चाहते, हम आपकी बराबरी कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहते, इसलिए हम आपको साथ तो नहीं दे सकते। हाँ, अब चाहते ही हो तो आधे तो दे सकते, मानो तो है? आधे दे सकते। अब कोई दया भाव वाला ही पति होगा, उसने कहा चल ठीक है, आधे दे, जो मिले सोई ठीक, सोई 4 वचन पे कंप्रोमाइज हो गया। तो पहला वचन कौन सा था? पहला वचन है पुरुष का उद्यान, उद्यान आपने देखा होगा, कई जगह लिखा होता है उद्यान परिषद, पार्क उद्यान नहीं होता, बाग बगीचा भी नहीं होता, लगभग ऐसा ही होता है जैसा है। ये छोटा स्वरूप है, वो बड़ा स्वरूप है,
वन जिनको हम कहते हैं, जंगल, उद्यानम यानी कि नितांत जंगल, निर्जन जंगल, वन, जहाँ हिंसक पशु आदि रहते हों, जहाँ खतरा रहता है। बगीचे में तो मौज मस्ती रहती, कहाँ खतरा होता है। तो उद्यानम कह रहे हैं भाई, उद्यान यानी कि अच्छा, उद्यान के दो अर्थ हैं, एक तो हो गया निर्जन वन, नितांत निर्जन, एक उसका अर्थ होता है एकांत वासा। तो कह रहे हैं मैं पत्नी तो मैं बना लूंगा, लेकिन पत्नी बनने के बाद आप कभी भी कदाचित ऐसे स्थान में ना जाए जहां कोई ना हो, सुनसान जगह में। क्योंकि मान लो हम आपके साथ नहीं रहा, आप ऐसी अकेली जगह में फंस जाएं, जंगल में फंस जाएं जहाँ हिंसक पशु आदि रहते हो, तो कब कौन आपका नाश्ता कर जाएगा, आपको कौन बचाएगा उस संकट में। इसलिए कभी भी ऐसे उद्यान में नहीं जाना अकेले। दूसरा था उद्याने मधुपानम, मदपानम, मद माने नशा होता है। क्या होता है नशा? कितने प्रकार का होता है? कई बहुत सारे प्रकार का, जिनमें दो चार हम जान लेते हैं, होते तो बहुत सारे। एक तो मदिरा का, मद शराब का जो नशा है वो भी नशा है, मद माने नशा होता है, मदिरा का नशा। तो कह रहे हैं कि मदिरा पान किए हुए व्यक्ति से आप वार्तालाप ना करें, शराब पिए हुए व्यक्ति का सामना आप ना करें, क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति अपनी वास्तविकता में नहीं रहता। वो कब आपके चरित्र पर, आपके जीवन पर, या आपके साथ कैसा व्यवहार करे जिससे आपका अपमान हो, आदि आदि, ऐसे व्यक्ति का सामना आप ना करें। मिल जाए कोई तो आप अपना रास्ता बदल दें। यानी कि ये तो हो गया शराब का मद नशा। किसी को अपने धन का नशा हो जाता है, तो धन में ज्यादा धन जब हो जाता है तो नशा हो जाता है, ऐसे में मति बोरा जाती है। तो धन का अभिमानी व्यक्ति भी किसी का भी कब अपमान कर दे ये कुछ भी पता नहीं होता। किसी को अपनी ताकत का मद होता, अहंकार हो जाता, नशा हो जाता, ताकत में चूर, वो किसी को फिर सामने समझता ही नहीं है। तो ऐसे ताकतवर आदमी जो अपने, जिसको ताकत का नशा हो, ऐसे व्यक्ति के सामने भी नहीं जाना है। तो फिर अंत का क्या है? बोले आज्ञा भंगो ना कर्तव्यम, और हमारी आज्ञा का अपना आप जो है अपमान न करें, आप हमारी आज्ञा की पालन करें, हमने जो आज्ञा दी है उसका पालन करें। अगर ऐसी शर्तें चार आप मानते हो तो हम आपको पत्नी बना दें। नारायण बोले आपने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, आपने हमारा अपमान कर दिया, आपने हमारी बात नहीं मानी, तो हम आपको श्राप देते, श्राप लगता है। देखो सही बात मानने में कोताही क्या है, गलत क्या है? गलत बात है। और फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना है, मानना है, तो एक बार तो उस समय भी आप कहिए चलिए ठीक है, आपकी जैसी प्रसन्नता। बाद में आप उनको समझाइए घर आकर के भी, देखो आपने जो बात हमसे मनवाई वो मनवाई, हमने मान लिया आपकी बात, हमने आपका अपमान नहीं करना चाहा, हमने मान लिया, लेकिन वो बात गलत थी। फिर पति भी विचार करेगा कि देखो जो स्त्री हमारी गलत बात को भी मान गई, उसने हमारा कितना सम्मान किया, तो फिर उस बात को ठीक करना चाहिए। फिर वो उसमें सुधार कर लेता है, समझदार पति सुधार कर लेगा। तो कहते हैं आज्ञा भंगो ना करते, अगर आज्ञा की पालन नहीं करोगे तो हम तुम्हें पत्नी रूप में नहीं लेंगे। क्योंकि माता पार्वती ने भी एक बार भगवान शिव की बात को नहीं माना, जब वो सती रूप में आई थी और उनको यज्ञ में विध्वंस होना पड़ा भगवान शिव की बात न मानने के कारण। आज भी लक्ष्मी जी ने भी भगवान नारायण की बात को नहीं माना और भगवान के मुख से निकल गया श्राप, क्रोध में आकर के आपने बात नहीं मानी, श्राप क्या दे, 12 वर्ष किसान के घर में सेवा करो। अब तो लक्ष्मी जी किसान के घर में रहने लगे, अब तो सेवा करते। धीरे 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 वो 12 वर्ष पूरे हुए। बारह वर्ष पूरे हुए, भगवान श्री नारायण जो है अब लक्ष्मी जी को लेने के लिए पहुंचे। किसान के घर गए और जाकर के सत्कार स्वागत हुआ। तो नारायण ने कहा कि भाई किसान, अब हमारी लक्ष्मी जी को हमें वापस दे दो। लक्ष्मी जी बोले कि किसान भैया अब हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 12 वर्ष पूर्ण हो गया है और उस अवधि के अनुसार, नियम के अनुसार, शर्त के अनुसार मुझे वापस जाना है। पर घर आई लक्ष्मी को भला कोई जाने देता है क्या? कोई चाहता है लक्ष्मी जी चली जाए? अब तो किसान का पूरा परिवार रोने लगा और किसान के नहीं 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 हम तो नहीं जाने देंगे। अब नारायण परेशान कि बताओ
ये जाने नहीं देंगे और हम उनको छोड़ नहीं सकते। लक्ष्मी जी को भी बड़ा कष्ट हो रहा था कि 12 वर्ष से वो अपने पति से वियोग में हैं, अलग हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा था कि आज हम चले जाएं, पर किसान जाने नहीं दे। अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, बिना किसान की अनुमति के भगवान लेकर के भी नहीं जा सकते, लक्ष्मी जी जा भी नहीं सकती, क्योंकि पहले ऐसे नियम होते थे। लोगों में बात का विश्वास, बात वाणी की, एक अपनी बात की वो रखी जाती थी। यानी कि अभी कुछ कह दिया, थोड़ी देर पीछे हमने कुछ भी कह दिया, अभी हमने हाँ कर ली, बाद में जब समय आया हमने ना कर दिया, ऐसा सब नहीं होता। लोग बात के धनी होते थे। तो किसान कहे नहीं जब तक नारायण लेके जा नहीं सकते, लक्ष्मी जी जा नहीं सकती। पर लक्ष्मी जी ने कहा कि सुनो, फिर उनको हिंदी में समझाया, थोड़ा और विस्तार से समझाया। देखो, आप अपनी पत्नी को या अपने परिवार को छोड़ करके भला किसी के घर रह सकते हो? कितने दिन रह सकते हो? आदि आदि करके विस्तार से समझाया। उस किसान को बात समझ में आई, पर लक्ष्मी जी ने देखा इसका भाव मेरे प्रति है और मैंने भी इसका धन और अन्न खाया है इतने दिन, तो इसे बदले में कुछ देना तो चाहिए। करुणा आ गई लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सुनो, आज धनत्रयोदशी है, आज धनत्रयोदशी। नारायण जिस दिन लेने आए लक्ष्मी जी को, जन्मदिन नहीं आज धन्वंतरी जी का जन्मदिन है, लेकिन नारायण जी आज लेने आए, तो लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि आज के दिन तुम्हारी स्त्री, किसान से कह, तुम्हारी स्त्री यदि नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके शाम को सुंदर रसोई बनाए, सुंदर रसोई बनाए। अगर आप ऐसा चाहते हो मैं सदा आपके घर में रहूं, लक्ष्मी जी कह रही किसान से कि आप ऐसा चाहते हो मैं सदा आपके घर में रहूं, तो आज आपकी स्त्री नहा धो करके, यानी कि शाम को भी नहा धो करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर सुंदर भोजन बनाए, शाम सुंदर रसोई बनाए। रसोई में क्या बनता है लक्ष्मी जी के लिए? खीर, जिसमें केसर डली हो, और खीर के साथ एक चीज और जरूरी है इसमें, जिसको हम बोलते हैं गुलगुला या फिर पुआ, मालपुआ। खीर और मालपुआ लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो पकवान ये कह सकते हैं, पकवान बोल सकते हैं। तो आज के दिन सुंदर पकवान, पक्का भोजन शाम को बनाए। घी का दीपक जगाए, अखंड, जो पूरी रात्रि जगे, शाम के समय अखंड दीप जगाए घी का, और कोई पात्र खरीद करके लेकर के उस पात्र को चावल से भरे। क्या करें? चावल से भर करके उस पात्र में कोई स्वर्ण की वस्तु आपके पास घर में कैसी भी हो, चाहे वो कान का हो, चाहे हाथों की हो, उसको गंगा जल आदि से धो करके उस पात्र में रखें। फिर 2 गन्ने, एक इधर एक इधर, बीच में उस चौकी पर वो पात्र पूर्ण आपका रखा रहे, अखंड दीप वहां जगी रहे, और लक्ष्मी जी की श्री विग्रह प्रतिमा हो या फोटो हो या तस्वीर हो, वो साथ में रखी हो। इस तरह फिर पूजन करके फिर जो खीर और जो पुआ आपने बनाया उससे भोग लगाएं। अगर वो आप नहीं कर सकते तो जलेबी भी आप ला सकते हैं। जलेबी भी लक्ष्मी जी को प्रिय है, दूध और जलेबी, यानी कि दूध में ही डिप कर दिया जाए जलेबी, वो प्रसाद लक्ष्मी जी के पास रखें। फिर श्रद्धा भाव से अन्न की, धन की, वस्त्र की, पात्र की कामना करें, और कामना करें कि मेरे घर सदा धन धान्य से भरा रहे। और आज ही के दिन फिर एक नई झाड़ू खरीद करके लेकर के आए, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता का नाश करके, दरिद्र लक्ष्मी को घर से निकालते। आज के दिन झाड़ू खरीदने का भी बड़ा महत्व है, तो एक नई झाड़ू ले जाए खरीद के घर में। आज के दिन झाड़ू दान करने का भी बड़ा महत्व है। किसी भी मंदिर परिसर में, आश्रम में झाड़ू दान करने से संपत्ति आती है और दरिद्रता का नाश होता है। आदि आदि विधि बताई, तो ऐसा जो व्यक्ति करेगा आज के दिन, तो वहां मैं जो है वास करूंगी। किसान, एक रूप से तेरे घर में मैं फिर धन धान्य के रूप में वास करूंगी, और एक रूप से मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। किसान को बात समझ में आ गई। किसान की पत्नी ने आज शाम को नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके इसी विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन किया।
उस लक्ष्मी जी के पूजन के प्रभाव से किसान का घर जो है अन्न धन वस्त्र पात्र आदि से संपन्न हो गया। तब से वह किसान हर वर्ष आज के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा और उसके देखे देख सारी दुनिया पूजन करने लगी। जो नहीं करते हैं वो इस सुख सुविधा से संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। जो इस दृष्टि भाव से लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जो इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी उनके घर भी धन दान की कृपा करे। तो हमारी ओर से भी आप सबको महालक्ष्मी के लिए यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब धन से संपन्न रहें, क्योंकि आपके पास धन संपन्न रहेगा तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि पंडित जी की खेती, पंडित जी का व्यापार, पंडित जी की नौकरी कौन? यजमान। आपका धन मतलब उसका दशांश हमारा धन। आपके घर खूब धन आएगा तो आपका मन करेगा कि पंडित जी को दिया जाए, दक्षिणा दी जाए, सेवा दी जाए। तो भगवान माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के खूब चकाचक बैठे, खूब धनदान से आपके घर परिपूर्ण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आनंद रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए, समय तो हो गया, वैसे आरती का ही हो गया, क्योंकि आज हमारे पास भी समय नहीं है, कहीं पूजा कराने जाना है। राम राम एक कर लेते हैं और उसके बाद बड़े सुंदर भाव से आरती करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। गाइए, तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। ऐसा लग रहा है सोते सोते गा रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि कथा में बैठ करके गा रहे हैं। नहीं, जोश तो होना चाहिए। तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे कृष्ण कन्हैया, कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, मुरली बजैया, मुरली बजैया, धेनु चरैया। हाँ, धेनु चरैया, चीर चरैया, ओ चीर चुरैया, माखन कन्हैया, ओ माखन खवैया, मिश्री खवैया, ओ मिश्री खवैया, रास रचैया, हाँ रास रचैया, नाग नचैया। तेरी पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे अर्जुन के रथ हाकन वारे, अर्जुन के रथ हाकन वारे, यशोदा जी के प्राणन प्यारे, ओ माँ यशोदा के प्राणन प्यारे। मन हर मुरली बजैया, ओ मन हर मुरली बजैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार गोपिन के संग रास रचायो, हाँ गोपिन के संग रास रचायो। लूट लूट दधी माखन खायो, हाँ लूट लूट दधी माखन खायो। हाँ कालिया नाग नथैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे तेरी पार करेंगे नैया, भज भज। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण नंदलाल हमारो।
श्रृंगार, आज शिवानी इन्हें समारोह। देखो आज शिवानी ने इनका श्रृंगार किया है, इनको संवारा है और खुद भी शिवानी जैसी लग रही है। बोलो राधे, शकल बिल्कुल मिल रही है। बाल कृष्ण गोपाल हमारा, ब्रजवासिनी के प्राणन प्यारो। चाहिए हाँ, ब्रजवासिनी के प्राणन प्यारो। नंद महल को छैया, भज मन कृष्ण कन्हैया हो। तीर पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। निशु देख रही है ठाकर जी को और एक बार शिवानी को देख रही है। देख रही है कि पंडित जी कह रहे हैं कि सपने मिलता है और बार बार एक बार उसको देख लेते, एक बार ठाकुर जी को देख लेते। एक पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, मीरा के प्रभु गिरधर नगर, मीरा के प्रभु गिरधर नगर। सूर श्याम मेरे नटनागर, सूर श्याम मेरो नटनागर। ये घट घट वास करैया, भज मन कृष्ण कन्हैया हो। पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया मुरली बजैया, मुरली बजैया धैर्य चरैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 7 नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुम्हीं को रिझाऊं। आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर ओ
मेरो मन मोहे बंदे के दोनों पे वारी वारी जाऊं बाके बिहारी तेरी चरणों से निकले गंगा चारी जिन्होंने तारी दुनिया सारी उन चरणों के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती। ओ व्यास अनाथ के नाथ आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोहन जीवन धन वास सदा वृंदावन आऊं बाके बिहारी तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यतमात्मा देवन्दनम्। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रोदयः प्राणसमुखादग्निर्जायत रक्तिकं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम जन्मय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन् ते हरगं महिमान सचन्द तत्र पूर्वे साव्याः सन्ति देवा। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तानि संघ्राते कागुं सहस्रयोजनैर्धन्वानि तन्वसि जानी कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तावदाक्षन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, कार्तिक महात्म की, बोले सब सुंदर भक्तन की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का भक्त भारत देश। जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।